हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए बॉक्स इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg placed inside the box and is in contact with the vertical wall as shown. The friction coefficient between the block and the wall is mu equal to 0.6 and take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा है यहां पर द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी 100 न्यूटन। द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड द ब्लॉक विल बी 100√5 न्यूटन। ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड द ब्लॉक इज ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो डियर स्टूडेंट, चारों क्वेश्चन के हम यदि ऑप्शन क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए, ये ब्लॉक क्योंकि बॉक्स चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बच्चों तो ब्लॉक को तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना ही चलना है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखो बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स, इस ब्लॉक का वेट आपको दिया हुआ है 10 kg। अगर बच्चों ब्लॉक का वेट 10 kg है तो बच्चों यहां पे ब्लॉक का वेट यहां पे लगा 100 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा बच्चों, म्यू इंटू एन लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी बच्चों कितनी, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, ये आएगी बच्चों m इंटू 8, 10 इंटू 100, 10 इंटू 20, ये आएगी बच्चों 200 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हुआ है बच्चों, म्यू इंटू एन, ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों 120 न्यूटन। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है बच्चों। जब अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स को 100 न्यूटन रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आंसर भी सही है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी 100 न्यूटन। अब ऑप्शन 3 में बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, वो कितना लगेगा। देखो बच्चों ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये तो कितनी है बच्चों, ये तो अभी अभी हमने निकाली 200 न्यूटन थी। और फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कितना था बच्चों, ये 100 न्यूटन था। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा 0 0 100 तो बाहर निकाल देंगे बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, तो वो कितना हो जाएगा 100√5 न्यूटन हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। कॉन्टैक्ट फोर्स बनेगा बच्चों n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट, जिसको सोल्व करने से 100√5 न्यूटन आ रहा है। और द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड द ब्लॉक इज ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, बिल्कुल सही है। ये भी बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसका मतलब चारों ऑप्शन ही हमारे करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टू ब्लॉक्स ए एंड बी of masses 2m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. बच्चों क्वेश्चन में आपको बात बोली हुई है कि जब स्ट्रिंग को कट करते हैं तो इंस्टेंटली आपको क्या है कि 2m और m ब्लॉक के एक्सेलरेशन आपको बताने हैं। तो देखो बच्चों जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या सिचुएशन है, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम बच्चों तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स केक्स कितना है बच्चों, ये 2m प्लस m, ये 3mg, और ये टेंशन जो है बच्चों, ये टेंशन कितना है, ये टेंशन यहाँ पे mg है। अगर बच्चों आप इस स्ट्रिंग को कट कर देते हो तो क्या होगा, देखिए जब ये m मास से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसे आप कट कर रहे हो तो बच्चों ये mg तो इस पे एक्ट होगा, इस mg की वजह से ये गिरेगा, तो a1 तो कितना आ गया बच्चों, a1 तो आ गया g डाउनवर्ड। ओके, और स्प्रिंग फोर्स में इनर्शिया की वजह से प्रॉपर्टी बच्चों स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 3mg, तो ये कितना हो गया, अगर 2m मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो ऊपर तो बच्चों 3mg तो 3mg रहेगा, इंस्टेंटली स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये कितना है बच्चों 2mg,
तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा ऊपर। कितना हो जाएगा बच्चों? 3mg माइनस 2mg। कितना हो गया है बच्चों? 3mg माइनस 2mg इक्वल टू आया 2m इंटू ए डैश। तो ए डैश कितना हो गया बच्चों? ए डैश हो गया g/2 अपसाइड। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। 2m मास का ब्लॉक तो बच्चों ऊपर जा रहा है g/2 से, और ये m वाला ब्लॉक बच्चों नीचे आ रहा है g से। ओके, तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। तो यहां पे बच्चों करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ओके।